वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें जी। तो इस एक दुआ के साथ करते हैं आज का व्लॉग शुरू। जिस बहन भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो शुरू जी। तो सुबह सुबह का टाइम है और जो है ना सब काम कर लिया है। बच्चों को जो है ना आज मैंने स्कूल नहीं भेजा, बच्चे मेरे आज स्कूल नहीं गए। वो मैंने आपको कल भी बताया था क्योंकि फीस की वजह से पीर वाले दिन इंशाल्लाह भेजूंगी, कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। तो जो है ना आज हमारे घर जो है ना हमारा घर बिल्कुल ही खाली और सुना सुना सा लगेगा। अभी जो है ना मेहमान तैयारी कर रहे हैं, हमारे मेहमान जा रहे हैं 15-20 दिन बाद आज अपने घर को रवाना हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो अजीब सा लग रहा है और मेरे बच्चे भी ज़िद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो है ना फूफो अभी ना जाओ, तो वो कह रही हैं कि नहीं बेटा अब तो जो है ना बच्चे स्कूल जाएंगे और जो है ना पेपर होने वाले, मजबूरी घर तो जाना है, चाहे 6 महीने रह जाओ घर तो जाना। ये तो उनकी सही बात है क्योंकि घर तो घर ही है ना, घर तो जाना लाजिम है। तो वो बस अब तैयारी कर रहे हैं। तो अजीब सा लग रहा है। ये देखें कपड़े जो है ना उनके बिल्कुल तैयार हैं, बच्चियाँ भी तैयार हो गई हैं, वो बाहर हैं अम्मी अब्बू के पास। बाकी ये जो सारे हमारे कपड़े इस्त्री करके हम लोग यहाँ पे लटका देते हैं ताकि फिर लाइट का मसला हो जाता है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने लटका दिए हैं। और बाकी ये इनका सामान जो है ना बिल्कुल तैयार है, बच्चे भी इनके तैयार हो गए हैं। बस 5-10 मिनट बाद जो है ना ये लोग निकलेंगे। सबसे ज़्यादा जो है ना हमसे ज़्यादा आयत फातिमा इतनी उदास हो रही है क्योंकि 15 दिन 20 दिन उनके साथ रही है, बच्चों के साथ बिल्कुल घुल मिल गई है और जो है ना बहुत ही खुश होती है उनके पास रहना, पानी पीना, खाना खाना, दूध पीना उनके साथ ही रहती है। बस सोने के टाइम मेरे पास आ जाती, सारा दिन बच्चियों के साथ खेलती है और छोटी बच्ची के साथ खास तौर कहती है ये काका है, तो इसके साथ जो है ना वो ज़्यादा खेलती है। तो आज जो है ना वो बहुत ही उदास हो रही है, उनका पीछा भी नहीं छोड़ रही, कह रही है मुझे भी लेके चलो। जो जैसे वो लोग शाल पहनते हैं ना, तो बाहर गई हैं चाची के घर में बच्चियाँ अपनी वो दुपट्टा पहन के, तो उनका दुपट्टा खींच लेती है, कहती नहीं जाओ मुझे लेके चलो। तो सबसे ज़्यादा ना वो बेचारी परेशान हो रही है। ये देखें ये अलीना के पीछे पीछे घूम रही है कब से। अलीना जैसे तैयार हुई है मास्क लगाया और ऊपर से ना ये पीछे पीछे घूम रही है। हफ्सा अस्सलाम वालेकुम। आज तो अलीना अपने घर जा रही है। अलीना खुशी हो रही है घर जाने की? नहीं हो रही। नहीं हो रही? फिर नहीं जाओ, मेरी आयत को छोड़ के आप नहीं जाओ। देखो तो आयत कैसे परेशान हो रही है, आपके मुंह पे देख रही है। आयत आप ही को बोलो आप नहीं जाओ। नहीं, हाँ नहीं अलीना आप नहीं जाओ, मजबूरी है इसलिए जा रहे हैं। किसकी मजबूरी है, किस लिए? स्कूल पर ना वहाँ पेपर भी हो रहे हैं। हाँ ये सही बात है। और अजान भी आ गया है, ये कपड़े पहन के और मैले भी कर दिए इतनी देर में। इन बच्चों को कपड़े पहना दो पहले तो बच्चे जो है ना बहुत ही गंदे कर देते हैं कपड़े। अब ऐसे पहन के जाओगे हैं? हाँ सिस्टर और सब बच्चे तैयार हो गए हैं और भाईजान बाहर गए हैं रिक्शा देखने के लिए, क्योंकि रिक्शे तो यहीं पे गुजरते हैं हमारे घर के पास से ही, तो देखने के लिए गए हैं। और अम्मी जी ना रात को आई हैं वहाँ से फौतकी वाले घर से, तो वो बहुत ही आज उदास हैं। एक तो वहाँ से सफ़र करके आई हैं और ऊपर से जो ना बेटी भी जा रही है, क्योंकि बेटियाँ तो फिर मेहमान ही हैं बस घर की, जितना दिन भी रहें। और जो है ना ये बेचारी आती बहुत देर तक है ना, देर बाद आती है, बहुत देर बाद आती है। मकसद ये है कि 6 माह बाद या कोई मजबूरी होती तो फिर जल्दी आ जाती, वरना 6 माह बाद ही आती क्योंकि इतनी दूर रहती है। इसलिए फिर यहाँ पे जब आती है ना हफ्ता 2 हफ्ते रहती है। तो अम्मी के पास चलते हैं, आपको दिखाते हैं अम्मी जी का मूड, क्योंकि अम्मी जी वहाँ से आई हैं तो बहुत ही उदास हैं बेटी की वजह से भी, और सफ़र जो है ना बहुत ज़्यादा है वहाँ जहाँ अम्मी गई हैं। ये हैं जी अम्मी जी बैठी हुई हैं। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है तबीयत से सब तुम ठीक हो? सो मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जी कह रही हैं आप ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, और आपकी बेटी जा रही है, आप इसीलिए उदास हो के बैठी हुई हैं? यानी हम तो खुश थी, मैंने जरा परेशानी था दी। हाँ सही बात है। रखे आमीन आमीन। और अपने घरों में खुश रहें अपने बच्चों के साथ, आमीन। तो बस अभी सिस्टर ही मेरे पीछे हैं तो उनको रवाना करते हैं। आ जाए अम्मी, उठ जाएं, आ जाए मेरे साथ आ जाए। बस अलविदा कह रही हैं अम्मी जी। आयत तो इनका पीछा भी नहीं छोड़ रही और अम्मी भी बहुत उदास हो रही है, आयत भी बहुत उदास हो रही है। आयत ना ना कह रही है बाय बाय। चलो ठीक है, अब मैं भी इनसे मिल लेती हूँ, इनको रवाना करती हूँ, अलविदा कहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। रिक्शा आ गया?
हॉर्न बजा रहा है, बाहर आवाज़ आ रही है। अल्लाह हाफिज़ जी। तो मैं चलती हूँ, अपने दादा जान को दिखाती हूँ कि वो अभी भी चारपाई जो है ना बना सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापा अपनी जगह है, लेकिन ये जो इंसान का जहन दिमाग जो है ना वो तो काम करना नहीं छोड़ता ना। बुढ़ापा आ गया तो क्या हुआ, लेकिन जो है ना चारपाई बना रहे माशाल्लाह। अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे। मैं तो बार बार यही दुआ उनके लिए करती रहती हूँ बार बार। तो वो चारपाई बना रहे हैं, तो मैं चल के आपको दिखाती हूँ। और जो है ना अम्मी जी साग लेकर आई थी, कल रात को देर से पहुंची थी, तो अम्मी और अब्बू ने मिलकर ने काटा था। अभी लकड़ियों पे जो ना वहाँ पे चढ़ा दिया सुबह सुबह, क्योंकि आपको ये भी पता है हमारे यहाँ गैस चला जाता है, इसलिए लकड़ियों का जायका आखिर में हम लोग चख लें, क्योंकि लकड़ियों का जायका नहीं, साग का जायका हम लोग चख लें, क्योंकि सर्दियाँ तो अब गई, अलविदा ही कहते हैं उनको। तो जो ना साग आखिरी दफ़ा हम लोग खा लें, ताकि जो ना फिर ज़िंदगी को तो कुछ पता भी नहीं है। क्योंकि साग जो अम्मी को जिसने दिया है ना, क्योंकि वो जो है ना अम्मी इतने दूर से गई हैं, ये भी सर्दियों में इसकी जो सौगात है ना, एक गिफ्ट जैसे इंसान को देता है ना। कहते हैं कि यहाँ शहर से, सिटी से आए हैं, तो गांव का साग जो उन्होंने तोड़ के दे, ये भी एक गिफ्ट था उनके लिए। ये नहीं कि फौतगी पे गए, इंतकाल किसी का हुआ है तो गए, तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगती। लेकिन ये है कि इंसान के ये तो सबके साथ चलता ही रहता है, खाना पीना भी होता रहता है, खुशी गमी तो फिर आपको पता ही, बहन भाई हैं, खुशी और गमी तो फिर निभानी पड़ती है, खाना पीना तो चलता रहता है सबका। अम्मी इधर से गई ना, तो इसलिए उन्होंने गिफ्ट में एक साग तोड़ के दे दिया। आया चुप कर जाओ। ये देखें, आज जो है ना हम लोग साग खाएंगे, वो भी लकड़ी का बना हुआ। अम्मी के घर में तो हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन अपने घर में भी खा के आज देखेंगे, मज़ा चखेंगे। हाँ, मट्टी के बर्तन में ये भी जायका अच्छा होता है। मट्टी के बर्तन वाले खाने जो है ना बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी कि साग भी हमारा आज वहीं चढ़ा हुआ है चाची के घर में, और जो है ना चारपाई भी अब्बा जी इधर ही बना रहे हैं, दादा जान। ये देखें किस तरह से बना रहे हैं। अब्बा सलाम करो चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादा जान कह रहे हैं आप ठीक हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली को कह रहे हैं आप ठीक हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, दादा जान को नज़र ना लगे, क्योंकि इस उम्र में भी ये सारे काम जो है ना दादा जान खुद ही करते हैं। जब गर्मियाँ अब आ रही है ना, तो मैं आपको साथ एक चीज़ और भी शेयर करूँगी, वो अभी नहीं, थोड़े दिन बाद ही करूँगी, क्या आप हैरान रह जाएंगे, है ना अब्बा? ये कह रहे हैं हाँ सही बात है। माशाल्लाह हमारी चारपाई भी बिल्कुल तैयार हो गई है। हमारी नहीं, ये दादा जान लोगों की है, तो उन्होंने अपने हाथों से खुद ही बनाई है। ये देखें पूरी कंप्लीट बना ली है, बहुत ही अच्छी लग रही है। ये जो है ना ये पुराना ही था, उसको खोल के दोबारा से बनाया, नया नहीं लिया, लेकिन फिर भी जो है ना सही से बना लिए माशाल्लाह। जहाँ पे जोड़ आ जाता है तो उसको जो है ना सुई के साथ सी लेते हैं, सुई के साथ। देखें फूफो जब से गई है, अम्मी जो है ना साफ सफाई कर रही हैं। ये देखें यहाँ पर भी पूरी सफाई कर दी है, और मैं अम्मी को सुबह की मिन्नतें कर रही हूँ। अम्मी कहाँ है अम्मी? हाँ जी, क्या हुआ? आप कपड़े धोने के लिए जा रही है, मैंने आपको क्या कहा था? अलग कर रही थी, मैंने कहा जो हमारे इस्तेमाल के हैं वो एक जगह पे कर लूँ, जो फालतू हैं तो वो जो फूफो आपकी पहनती थी ना, वो जो है ना डाल दूँ वापस पेटी में। तो इसलिए अभी पहले कपड़े भी जमा करके इधर रख दिए, तो कपड़े भी धो लेती हूँ, बिस्तर फिर बाद में डालूंगी। तो अम्मी मैंने आपको क्या कहा था, नानी अम्मा के घर चले, आपने कपड़े उठा के कपड़े धोना शुरू बेटा कर अभी दिया। कपड़े धो लूँ, सफाई होगी, अभी कपड़े धो लेते हैं, क्योंकि अम्मी भी परेशान थी, दादी अम्मा आपकी वो भी परेशान थी जब से फूफो गई, तो इसलिए ना मेरा दिल भी नहीं कर रहा, मैं कहती हूँ उनको अकेला ना छोड़ूं, तो इसलिए अम्मी से अभी पूछ लेती हूँ दादी जान से। तो फिर जो है ना आपके मामू को फ़ोन करेंगे, वो रिक्शे वाले को भेजेंगे तो फिर चलेंगे, वरना तो नहीं। ठीक है, जब अगर स्कूल हम जाते हैं तो हमारा मन लग जाता है, जब से फूफो गई हमारा मन भी नहीं लग रहा, उसके बच्चे होते थे। अच्छा खैर है, कोई बात नहीं, उनको भी घर जाना था, और आपका भी अपना घर है, ऐसा ऐसा दिल लगा लो। तो मैं अभी जो है ना दादी माँ से आप पूछ लो, अगर वो कहती हैं तो फिर जो है ना मामू को फ़ोन करते हैं, तो वो रिक्शे वाले को भेजेंगे, तो फिर चलेंगे। जब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। ठीक है, आप कपड़े धोने जाए, मैं दादी से पूछ लेती हाँ ठीक। हूँ। यहाँ पर दादी जान आलू काट रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दादी जान ये क्या कर रही ये हैं? हम आलू कपड़े भी थे, तेरी अम्मी कपड़े धो के आसी वाल भाजी बड़े सुबह रोटी खा। अच्छा दादी जान, आपसे हमने कुछ बात करनी है। हाँ दसो, तुम्हारी ना मनो तो काली मनो, अपने बच्चा नहीं मने दिए। जी हाँ, असा अपनी मामू के घर वञूं या न वञूं? तुम्हारे दिल की बात है। तुसा सारे सेसो, तुसा सारे घर दे वड्डे वे, चलो बड़े तो है, मेरा तो दिल नहीं आता, मेरे को ना मैंने बैठे रहो। फूफो नहीं चले गए और सारा दिल नहीं लगता पिया, कल्ले बैठे रहने हुन। चलो मैंने चलो ठीक है, वो नाने को दुआ सलाम दिवाए, मामू ने सारे तुसा भी जुलो पे सारे नाल।
मैं किवें मन सकदे अंदर दारे तेरी तबीयत कहले किवें दी मेरी अपनी तबीयत खराब होंदी है चलो घर है करते रहे मैंने चलें फिर अम्मी को खुशखबरी देते हैं। हाँ अम्मी को आको चलो बनो ये देखें यहाँ पर अम्मी जो है ना कपड़े भी धो रहे हैं। अम्मी ने थोड़े से कपड़े धो लिए हैं। अम्मी जी आपके लिए खुशखबरी है। हाँ बोलो। चले? दादी ने बोला हाँ कर दिए। आप जिस बात के पीछे लगती हो ना वो पूरी हो जाती हाँ वो पूरी हो जाती है। चलो मैं अभी आती हूँ, मैं खुद पूछती हूँ अम्मी से भी, और जो है ना मैं कपड़े धो लूँ, फिर मामू को फोन करेंगे। अगर मामू आपके भेजेंगे रिक्शे वाले को तो फिर चलेंगे, ठीक है? अम्मी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं भरोसा है, लेकिन मेरा पूछना एक अलग बात है। अच्छा ठीक है, आप अपनी तरफ से पूछ लेना। हाँ, ठीक मैंने है। अपनी तरफ से नहीं पूछ मैं लिया। जल्दी से कपड़े धो के आ रही हूँ। हाँ ठीक जी, है, अब जल्दी फिर चल- कपड़े धो। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े मैंने धो लिए हैं। अभी अम्मी के पास चलती हूँ, उनसे भी पूछती हूँ और भाई को कॉल भी करती हूँ। अगर अम्मी इजाज़त देती हैं तो हफ्सा तो कह रही है अम्मी ने बोला, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। मैं कह रही हूँ मैं खुद ही पूछ लूँ। यहाँ पे दादा जान खाना खाते खाते अपनी रोटी बचा ली और परिंदों के लिए ना खाना बना रहे हैं। रोज बने जब खाते हैं ना वैसे रोज अच्छा अच्छा माशाल्लाह कह रहे हैं। मैं तो रोज़ डालता हूँ, आपको पता है। रोटी खाते हैं ना जी बिल्कुल। अब नमाज पढ़ के तो फिर खाना खाया, जैसे खाना खा के थोड़ी सी रोटी बचा लिए परिंदों के लिए माशाल्लाह। तो अभी तो चलती अम्मी हूँ। जल्दी चलें, अब मेरा दिल धक धक अच्छा, धक क्यों? धक कर झूठ रहा तो नहीं था। बोला फिर नहीं आपने? नहीं झूठ नहीं है, चले आप। चलो, ठीक मैं है, आ झूठ जाओ। नहीं बोलती, चले। जी तो मैं जैसे कपड़े धो के आई हूँ तो अम्मी ने इधर सालन बनाया हुआ था और जो है ना आटा भी गूंद के रख दिया था। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँ, क्योंकि खाना तो खाना ही है ना, थोड़ी बहुत चीज़ के साथ पेट तो भरना है ना। आलू अम्मी ने बनाया तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँ। तो अम्मी जी भी मेरे साथ ही बैठी हुई, मैं पूछती हूँ। हाँ अम्मी पूछ करे ले। को हफ्सा पूछे। अम्मा इधर आए। जी हाँ पूछे सी मैं के चलो बनो चिया वाला खैर करे सी ना मैं तो कहती हूँ कि हम लोग आप अकेले हैं तो इसलिए हम लोग नहीं जाते। तो हफ्सा जिद करी कह रही, मैंने अम्मा से पूछ लिया है। जी बनो बनो मैं जाओ अम्मा दिल नाल कह रही हैं। इंशाल्लाह खैर मत बनो तो खैर मत बोलो अम्मी आमीन अम्मी आमीन। जी इधर देख, सुन लिए? हाँ हाँ मैंने सुन लिया, लेकिन मुझे सुकून नहीं आता। मैंने कहा मैं खुद ही पूछ लूँ, इसलिए। तो फिर खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी से रोटी बनाती हूँ, उसके बाद जो है ना भाई को फ़ोन भी करती हूँ। हाँ जी फिर करें जल्दी जल्दी से, मैं भी तैयार होती हूँ। अच्छा अम्मी इधर से क्या ढूंढ रही हैं? आयत को बुलाने आई हूँ, चाची के घर में छुप के बैठी हुई है। अच्छा हाँ तो वो जो है ना मामू को मैंने फ़ोन किया, वो कह रहा रिक्शे वाला आ रहा है, आप तैयार हो जाओ, फिर आपको लेता हुआ आएगा। अच्छा अम्मी अच्छा चलो ठीक ठीक है है। माशाल्लाह बनो खैर नाल सारे को दुआ सलाम दे अच्छा सारा को सारे वास्ते साग रखा है, थोड़ी सी कटोरी चाची दे घर। अच्छा चलो चलो ठीक अम्मी को मैंने बोला साग हमारे लिए ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो ना साग हमें अच्छा बहुत लगता है। मैंने कहा एक कटोरी भर के फ्रिज में कहीं रखवा दीजिएगा चाची के घर में। तो अभी रवाना होते हैं। साइम भी बाहर भाग गया, रिक्शे में बैठ और गया। आयत को देखी, इसने लिपस्टिक लगाई, उतारी नहीं है, रोने लग गई है। देखा आंखों में आंसू अभी भी आ रहे हैं। टोपी टोपी भी पहनी हुई है चलो, आयत ने, चलो, मरी आ में जाओ, आई आ हुई है, जाओ, इतनी आओ, सर्दी आओ, है भाग आयत जाओ। को। चले बात क्या? रिक्शे में जो अब हम बैठ चुके हैं, अभी जो है ना रिक्शे वाला कहीं गया हुआ है, वो आ जाता है, फिर हम जो है रवाना होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं, इस रिक्शे से उतर रहे हैं। तो आयत फातिमा भी सो गई और साइम भी सो गया, दोनों को मैंने यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। चलो सब अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। तो अभी आगे जाना भी मुश्किल है। इसको गोद में लिए लिए तो भांजे को बुलाया, मैंने कहा इन बच्चों को ले जाओ, मैं पैदल मैं आ जाऊँगी। तो यहीं पे वीडियो का भी एंड करती हूँ, क्योंकि जो ना अगला वीडियो अम्मी के घर का आएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।